जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने ईरान पर बिलावजह हमला आवर होने वाले अमरीकी सदर ट्रंप को एक जहनी मरीज करार देते हुए कहा है कि इस सरकश और हवास बाख्ता दिमागी मरीज का इलाज सिर्फ अमरीकी कांग्रेस ही कर सकती है। उनके मुताबिक अमरीकी कानून में ऐसे सदर का इलाज मौजूद है और कांग्रेस को अमरीका और जमहूरियत दोनों को बचाने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। रोजनामा जंग के लिए सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि अमरीकी अवाम काफी अरसे से अपने सदर से बेजार नजर आ रहे थे, लेकिन 28 मार्च को ये बेजारी एक मुल्कगीर अवामी बगावत में तब्दील हो गई। एक ही दिन अमेरिका के दर्जनों शहरों में लाखों अफराद गो ट्रंप गो के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। वो ट्रंप जिसने मार्च 2026 के आगाज में इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करते हुए ईरानी अवाम को सड़कों पर निकलकर रिजीम चेंज करने का कहा था, इसके अपने खिलाफ अमरीकी अवाम सड़कों पर निकल आए। ट्रंप के खिलाफ इस अवामी बगावत की सबसे बड़ी वजह ईरान के खिलाफ उनकी जंग है, जिसने अमरीकी अवाम को भी माशी झटके देने शुरू कर दिए हैं। सीनियर सहाफी कहते हैं कि आम अमरीकियों में ट्रंप के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत की एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के लिए अपने अवाम से वादा किया था कि वो अमरीका को नई जंगों में नहीं धकेलेंगे। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया था जिसकी वजह से अवाम इन्हें दूसरी मर्तबा सदर बनाते, लेकिन अपने जंग मुखालिफ नारों के जरिए उन्होंने अमरीकियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर अमरीका फर्स्ट के नारे की बुनियाद पर गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वालों को वापस भेजने का वादा भी किया। ट्रंप ने वादा किया था कि अमरीकी अफवाज दूसरे ममालिक में जाकर जंगों में खरबों डॉलर्स खर्च करने की बजाय गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वालों को निकालकर अमरीकियों के लिए रोजगार पैदा करेगी। ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मुहिम तो शुरू की, लेकिन नई जंगें ना शुरू करने के वादे की धज्जियां उड़ा दी। हामिद मीर कहते हैं कि ट्रंप ने दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद शाम, नाइजीरिया, सोमालिया, इराक और यमन पर बमबारी कराई। उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश जाहिर करके यूरोप को भी नाराज कर लिया। उन्होंने 2025 में ईरान पर हमला किया और ऐलान कर दिया कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है। उन्होंने 2026 में ईरान पर एक और हमला किया और कहा कि उसका मकसद रिजीम चेंज के साथ साथ ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म करना है। ट्रंप का ख्याल था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा और जिस तरह वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल के जखायर पर कब्जा किया है, ईरान में भी ऐसे ही होगा। लेकिन ईरान के मामले पर सदर ट्रंप के तमाम अंदाजे गलत निकले। ईरान ने आबनाए हरमस को बंद करके पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया। जैसे जैसे ये जंग लंबी होती गई, ट्रंप के खिलाफ अवाम में बेजारी ने नफरत का रंग इख्तियार करना शुरू कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बायस अमेरिका की बतौर एक सुपर पावर साख भी खत्म हो गई। अमेरिका के ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने भी ट्रंप और नेतन्याहू के ईरान के खिलाफ जंग से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और अमेरिकी मीडिया पर ऐसे तबसरे सामने आए जिनमें कहा गया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ब्लैकमेल करके एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसमें अमेरिका का कोई मफाद नहीं। सबसे ज्यादा तनकीद इस मामले पर हुई कि 2025 में ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है, लिहाजा 2026 में ईरान पर दूसरी मर्तबा हमला करने के बाद फिर से ये क्यों कहा गया कि हम ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करना चाहते हैं। हामिद मीर के बकौल सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने 2025 में जो दावा किया था वो झूठ था। इसके अलावा ट्रंप की अपनी ही पार्टी के कई सेनेटर्स ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमेरिका ने एक और जंग कैसे शुरू कर दी। हफ्ते को अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों में ये नारा भी लगाया गया कि हमें अमेरिका में बादशाहत नहीं चाहिए। ट्रंप के खिलाफ इन मुजाहिरों में इन्हीं को झूठा करार दिया गया। सब बैनर्स पर ट्रंप को एक पागल शख्स लिखा गया। ये बैनर देखकर मुझे अमेरिका की मारूफ माहिर नफ्सियात बेंडी ली की किताब याद आ गई। बेंडी ने 2017 में अमेरिका के 27 माहिरीन नफ्सियात की मदद से एक किताब शाया की थी जिसमें ट्रंप की नफ्सियाती और आसाबी बीमारियों का तज्जिया किया गया। किताब में यह बताया गया था कि ट्रंप से कबल भी अमेरिका के कई सदूर जहनी बीमारियों में मुब्तला थे।
इब्राहिम लिंकन डिप्रेशन के मरीज थे। जॉनसन को बाइपोलर डिसऑर्डर का आर्जा लाहक था। रेगन को भूल जाने की बीमारी थी। रिचर्ड निक्सन झूठ बहुत बोलते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियाती और असाबी बीमारियां इतनी ज्यादा हैं कि वो अमेरिका के सदर बनने के अहल नहीं। इस किताब में लिखा गया है कि ट्रंप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। इसके अलावा इस खदशे का इजहार भी किया गया था कि अगर वो सदर बन गए तो चंद सेकंड में इतने बंदे मार देंगे जितने किसी डिक्टेटर ने अपने कई साल दौरे इख्तिदार में भी नहीं मारे होंगे। इस किताब पर अमेरिकी मीडिया में बड़ी बहस हुई और ट्रंप की जहनी हालत को अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया गया। लेकिन वो बकौल हामिद मीर इसे जमहूरियत की खुसूसियत कहें या खामी के अमेरिकी वोटर्स की अक्सरियत ने माहिरीन नफ्सियात की वार्निंग नजरअंदाज करके ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब करवा दिया। अब इन माहिरीन नफ्सियात की वार्निंग अमेरिकियों को दोबारा याद आने लगी है। जज्बाती हिजान और खुद पसंदी के शिकार ट्रंप गुफ्तगू के दौरान आबनाए हरमस को आबनाए ट्रंप कहने लगे हैं। वो एक ही तकरीर में सऊदी वली अहद के बारे में नाजेबा अल्फाज भी अदा करते हैं और अगले ही लम्हे इनकी तारीफ शुरू कर देते हैं। ट्रंप सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं दोस्तों के लिए भी खतरा बन चुके हैं। वो अमरीकी अवाम से किए गए सब वादे भी भूल चुके हैं। इस वादा खिलाफी पर अवाम उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। जमहूरियत में सड़कों पर निकलकर नारे लगाना तो जायज है, लेकिन नारों से हुकूमत तो नहीं बदलती। सदर ट्रंप को इख्तिदार से निकालने के लिए उनका मुआवजा किया जा सकता है और ये फैसला कांग्रेस ने करना है, जिसके पास एक सरकश ज़हनी मरीज का इलाज मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।